बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेम्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन के हवाले से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे उसका नाम है विटिग रिएक्शन। योर कोर्स इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 और मेरा नाम डॉक्टर ताहिर मकबूल। इक्वेशन देख लें तो इस रिएक्शन के हवाले से आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर यकीनन पढ़ा होगा। तो बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड्स के जब रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़े थे तो उसके अंदर ये विटिंग रिएक्शन को आपने देखा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन जो है उसको ट्रीट किया जाता है एक इंटरमीडिएट के साथ जिसको हम इलाइड कहते हैं। तो नतीजे के तौर पे आपके पास अल्कीन बनती है। तो बॉटम लाइन में अगर आपने इस रिएक्शन को अपने जहन में रखना हो तो यू कैन से दैट द रिएक्शन of an aldehyde or ketone with a phosphonium illite to form an alkene is called a Wittig reaction. अब यहाँ पे ये इलाइड का स्ट्रक्चर है। इलाइड बेसिकली इज़ अ कंपाउंड दैट हैज़ अपोजिट चार्जेस ऑन एडजेसेंट कोवलेंटली बॉन्डेड आइटम्स विद कंप्लीट ऑक्टेट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसका जो पहला स्ट्रक्चर है जिसके मैंने फॉस्फोनियम इलाइड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन और फास्फोरस जो है इनके दरमियान क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि ये कार्बन इस फास्फोरस के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है और एक दूसरे के एडजेसेंट ये जो बॉन्ड है इसमें इनके ऊपर क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं और इनके ऑक्टेट्स क्या हैं, कंप्लीट हैं। इलाइड जो है वो आप डबल बॉन्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये समझ लें उसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ मूव करवाया है। तो हालांकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव हुआ है तो फास्फोरस के यहाँ पे 5 बॉन्ड्स हो गए हैं, तो ऑक्टेट से ये रिएक्शन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस वो ज़्यादा हो गए हैं। तो ये फास्फोरस के अंदर आपको पता है कि एबिलिटी है कि वो कंटेन कर सकता है अपने वैलेंस शेल के अंदर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो द इलाइड कैन also be written in the double bonded form because the phosphorus can have more than 8 valence electrons. चलें जी आगे देखते हैं, ये इसकी एक एग्जांपल है। तो अगर आप इस एग्जांपल पे गौर करें तो ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ में आती है कि जब आप फास्फोनियम इलाइड को ट्रीट करते हैं किसी कार्बोनाइल कंपाउंड से तो बेसिकली डबल बॉन्ड इंटरचेंजिंग होती है। जो कार्बोनाइल का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है वो इंटरचेंज हो जाता है विद डबल बॉन्डेड कार्बन ग्रुप ऑफ द फास्फोनियम इलाइड। यहाँ पे बिल्कुल इसको शैडो के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो येलो कलर में हाईलाइटेड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो अब किस जगह पे आ गया है, प्रोडक्ट के अंदर वो फास्फोरस के साथ अटैच हो गया है और फास्फोरस के साथ लगा हुआ ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन ग्रुप है वो अब कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन में यू कैन से दैट द ओवरऑल रिएक्शन अमाउंट्स टू इंटरचेंजिंग द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड एंड द डबल बॉन्डेड कार्बन ग्रुप ऑफ द फास्फोनियम इलाइड। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सानोन एज अ कार्बोनाइल कंपाउंड यूज़ किया है और यहाँ पे ये फास्फोनियम इलाइड है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम आउटकम है, इंटरचेंजिंग ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम विद दिस डबली बॉन्डेड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये आपके पास अल्कीन बन गई है। तो ये दो एग्जांपल इलिस्ट्रेट करती हैं, तो इलिस्ट्रेट करती हैं जिनके यानी कि उससे आप ये डिड्यूस करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे इंटरचेंजिंग होती है डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन की जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड से होता है और डबली बॉन्डेड कार्बन ग्रुप जो कि फास्फोनियम इलाइड का पार्ट होता है। मैकेनिज़्म के हवाले से हमें ज़ाहिर बात है सिंथेसिस के लिए जो चाहिए वो फास्फोनियम इलाइड चाहिए, तो वो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कैसे बनता है। तो फास्फोनियम इलाइड है वो बेसिकली हम जनरेट करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ट्राइफेनॉल फास्फीन विद अल्काइल हाइड और यहाँ पे एक SN2 रिएक्शन कैरी आउट होता है और जिस तरह का हमने अल्कीन के अंदर हमें कार्बन जो ग्रुप चाहिए होता है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम अल्काइल हाइड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इथाइल ब्रोमाइड को एज एन एग्जांपल लिया है, ट्राइफेनॉल फास्फीन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। SN2 रिएक्शन अब हम लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। तो फास्फोरस जो है वो इस कार्बन के ऊपर बैक साइड अटैक करता है, ब्रोमो चला जाता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है।
अब इस फास्फोरस के हम साए में लगा हुआ ये जो कार्बन है इसके ऊपर लगे हुए प्रोटॉन जो है वो सफिशेंटली एसिडिक है। सफिशेंटली एसिडिक क्यों है? क्योंकि उसके हम साए में एक फास्फोरस एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरे लफ्ज़ों में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये फास्फोरस किस तरफ ज़्यादा होने की वजह से ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में इसके हमसाए इस फास्फोरस जो कि पॉजिटिवली चार्ज है इसके हमसाए में मौजूद ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है? सफिशेंटली एसिडिक है। और अगर आप इसे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करें जैसे कि यहाँ पे एन-ब्यूटाइल लिथियम लिया गया है, तो जैसे आप उसके साथ ट्रीट करेंगे तो ये प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाएगा और आपके पास ये जो फास्फोनियम इलाइड है वो जनरेट हो जाएगा, जिसमें फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन जो एडजेसेंट कोवलेंटली बॉन्डेड है उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये जनाब आप इलाइड इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ बाय ट्रीटिंग ट्राइफेनॉल फॉस्फीन विद योर रिक्वायर्ड अल्काइलाइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉजिटिव ली चार्ज इंटरमीडिएट, और उसको आप किसी बेस के साथ ट्रीट करते हैं टू गेट अ फास्फोनियम इलाइड। नेक्स्ट स्टेप जो मैकेनिज़्म का है वो फॉर्मेशन है ऑक्सोफॉस्फेटेन के। इसके अंदर बेसिकली ये कंसर्टेड 2+2 साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन है, जिसके अंदर जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है नेगेटिवली चार्ज जो पोलराइज्ड इलाइड कार्बन है इसका जो नेगेटिवली चार्ज सेंटर है ये अटैक करता है आपके जो एल्डिहाइड कीटोन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसके ऊपर अटैक करता है, और सब्सिक्वेंटली ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है फास्फोरस के ऊपर। तो आपके पास एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम नाम देते हैं ऑक्साफॉस्फेटेन का। तो इट इज़ बेसिकली अ कंसर्टेड 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़े होंगे तो उसके अंदर 2+4 और 4+2 और 2+2 साइक्लो एडिशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी। तो ये 2+2 साइक्लो एडिशन की एग्जांपल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द नेगेटिवली पोलराइज्ड इलाइड कार्बन सेंटर टू द कार्बोनाइल कार्बन सेंटर ऑफ एन एल्डिहाइड कीटोन और एंड फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट साइक्लाइजेशन गिविंग द ऑक्साफॉस्फेटेन एज इंटरमीडिएट। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ऑक्साफॉस्फेटेन इंटरमीडिएट बन जाता है। इसको 2+2 साइक्लो एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 4 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो आपके ऑक्साफॉस्फेटेन की है उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर 2 जो इलेक्ट्रॉन है दे कम फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप, और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है दे कम फ्रॉम द इलाइड। तो इसलिए इसको हम 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जब ये ऑक्साफॉस्फेटेन बन जाता है तो एलिमिनेशन होती है ट्राइफेनाइल फास्फीन ऑक्साइड की, यानी कि ये जो कार्बोनाइल के साथ लगा जो पहले डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है वो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिंगली बॉन्डेड होता है, और फिर ये सिंगल बॉन्ड भी इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान ब्रेक होके यहाँ पे चला जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाता है इस फास्फोरस के साथ, और इस फास्फोरस के साथ लगा हुआ है ये जो आपका कार्बन ग्रुप है ये अटैच हो जाता है थ्रू डबल बॉन्ड विद दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ कार्बोनाइल स्पीशीज। हम कह सकते हैं स्टेप के अंदर एलिमिनेशन ऑफ ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड होती है और नतीजतन हमारे पास ये एल्कीन प्रोडक्ट बन जाती है। अब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इसके ब्रेक होने की क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है दैट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो यही वो ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि ट्राइफेनाइल फास्फीन ऑक्साइड का बनना जो है ये बेसिकली इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग है। सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर दैट डायरेक्शन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड बिटवीन फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैकेनिज़्म कंप्लीट होता है और आपके पास जो है अल्कीन एज अ प्रोडक्ट बन जाती है। फीचर्स के हवाले से या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास फीचर है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के रीजेंट्स अवेलेबल हों जिनसे आप एक अल्कीन सेम प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे जो आप प्रिकॉशन रखनी है वो ये है कि जो आपने अल्काइल हाइड यूज़ करना है तो अगर आपके पास चॉइस है तो आपने ऐसा अल्काइल हाइड यूज़ करना है जो कि स्टीरिकली लेस हिंडर्ड है,
क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ इलाइट जो है वो कैरी आउट होती है थ्रू SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जितना अल्काइल हाइड स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाएगा उतना ही जो अल्काइल हाइड है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा। ये एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो फीचर है फॉर एग्जांपल, अगर अब हमारे पास जो टारगेट अल्कीन है दैट इज़ 3 एथाइल 3 हेक्सीन है। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे अगर ये वाला राइट साइड वाला पार्ट है इसको कार्बोनाइल कंपाउंड के तौर पे ले सकते हैं, और लेफ़्ट वाला ये वाला पार्ट है इसको अल्काइल हाइड के तौर पे ले सकते हैं। यानी कि ये लाइट का पार्ट लाइट का पार्ट हो सकता है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड का पार्ट हो सकता है। अब लाइट का पार्ट होने का मतलब क्या है कि ये अल्काइल हाइड से आएगा। दूसरी सूरत क्या है कि आप ये जो लेफ़्ट वाला, ये जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये वाला पार्ट आप क्या कार्बोनाइल कंपाउंड का ले लें, और ये जो 3 कार्बन वाला पार्ट है स्ट्रेट चेन वाला, ये आप ले लें इलाइट का। इलाइट का मतलब ये अल्काइल हाइड से आएगा। तो दोनों सूरतों में आपके पास प्रोडक्ट सेम बन सकती है। ये रिएक्शन शो किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो लेफ़्ट पार्ट है दैट इज़ दिस वन, ये कार्बोनाइल कंपाउंड से लिया गया है, और जो राइट वाला है दिस वन, ये अल्काइल हाइड से लिया गया है। तो अगर आप इन दोनों को रिएक्ट करवाएं तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी सूरत में अगर आप ये वाला पार्ट जो है ये इलाइट से ले लें जैसा कि ये है, और ये जो 3 कार्बन वाला पार्ट है ये आप कार्बोनाइल से ले लें, दूसरे लफ्ज़ों में आप प्रोपानॉल इस्तेमाल कर लें, तब भी ये प्रोडक्ट बन जाएगी। तो अब आपके पास चॉइस है। अब इस लाइट को बनाने के लिए आपको चाहिए समझ लें कि एन प्रोपाइल हेलाइड, जबकि इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 3 ब्रोमो या 3 आयोडो ले लें, 3 आयोडो या 3 ब्रोमो पेंटेन आपको चाहिए। तो आप कौन सा अल्काइल हाइड यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वो अल्काइल हाइड इस्तेमाल करना है जो कि लेस हिंडर्ड है। सो यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है कि इट इज़ बेटर टू यूज़ अ 3 कार्बन अल्काइल हाइड एंड अ 5 कार्बन कार्बोनाइल कंपाउंड। दूसरे लफ्ज़ों में कार्बोनाइल को हमने हिंडर्ड कर दिया और इलाइट को क्या कर दिया, लेस हिंडर्ड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, ऊपर वाली बेटर चॉइस है। क्योंकि इस इलाइट का बनाना हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। अल्काइल हाइड चूँकि यहाँ पे लेस हिंडर्ड होगा, तो हमारे पास इलाइट की जो यील्ड है वो ज़्यादा होगी। So it is better to use a 3 carbon alkyl halide and a 5 carbon carbonyl compound than a 5 carbon alkyl halide and a 3 carbon carbonyl compound for this instance of the same alkene, that is 3 ethyl 3 hexene. Reason क्या है, because it would be easier to form an ylide from 1 bromo propane than 3 bromo pentane. तो ये आप रिएक्शन मैकेनिज़्म के हिसाब से जब लिख के देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जो स्ट्राइकिंग फीचर है विटिंग रिएक्शन का, इट इज़ अ वेरी पावरफुल वे टू मेक अल्कीन, क्योंकि रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली रीजियो सेलेक्टिव होता है। डबल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल एक प्लेस पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, और 2+2 साइक्लो एडिशन है जो कि कंसंट्रेटेड रिएक्शन है। इट इज़ आल्सो द बेस्ट वे टू मेक अ टर्मिनल अल्कीन। टर्मिनल अल्कीन का मतलब क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे हो। हमने पीछे याद है आप लोगों को पढ़ा होगा अल्कीन के हवाले से, एलिमिनेशन रिएक्शन में जब हम अल्कीन प्रिपेयर करते थे फ्रॉम अल्काइल हाइड, तो वहाँ पे जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वही डोमिनेट करती थी, तो टर्मिनल अल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड नहीं होती। तो अगर आप टर्मिनल अल्कीन बनाना चाहते हैं तब भी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी एग्जांपल से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन है ये हम प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये क्लियर होगी। अब रीज़न क्या है कि जो दूसरे मेथड है उनके ज़रिए जो टर्मिनल अल्कीन है वो आपको माइनर प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वहाँ पे डोमिनेट करती है, और वहाँ पे चॉइस होती है कि दोनों ही आइसोमर्स बन सकते हैं। जबकि अगर आप विटिंग रिएक्शन के ज़रिए अल्कीन बनाएंगे तो रिएक्शन जो है वो आपका कम्प्लीटली रीजियो सेलेक्टिव होगा, और आपके पास जो रिक्वायर्ड अल्कीन है वही बनेगी। ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो विटिंग रिएक्शन के ज़रिए
हमने क्या साइक्लोहेक्सानोन को ट्रीट करवाया है विद दिस फास्फोनियम इलाइड, और हमारे पास क्या मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन बन गई है। यही हमारे पास प्रोडक्ट है। लेकिन दूसरे मेथड्स के ज़रिए भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अल्काइल हाइड यूज़ किया है और उसकी एलिमिनेशन करवाई है, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये ब्रोमो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, और आपके पास जो है दो डिफरेंट टाइप की जो अल्कीन्स वो बन सकती हैं। ये अल्कीन जो है वो मोर सब्सिट्यूटेड है, लिहाजा ये मेजर अमाउंट में बनेगी। ये लेस सब्सिट्यूटेड है, ये माइनर में बनेगी। अगर आप ये अल्काइल हाइड ले लेंगे, प्राइमरी अल्काइल हाइड, तो उस सूरत में आपके पास अल्कीन बन जाएगी, लेकिन वो भी क्या बनेगी, माइनर प्रोडक्ट होगी। आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ पे अगर आप ये अल्कोहल से इसको बनाना चाहें या अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना चाहें, तो इस सूरत में आपके पास 100% ये अल्कीन बनेगी जो कि टर्मिनल नहीं होगी। तो आप क्या, अगर प्रोडक्ट जो है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट वो मिथिलीन साइक्लोहेक्सेन है, तो इन तीनों रिएक्शन से आप हासिल नहीं कर पाएंगे इन अ गुड यील्ड। तो लिहाजा वहाँ पे विटिंग रिएक्शन जो है वो आपको एडवांटेजेस होगा, और आप 100% अपनी जो प्रोडक्ट है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वो ही हासिल करेंगे। अब विटिंग रिएक्शन की जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी वो डिपेंड करती है स्ट्रक्चर ऑफ इलाइड के ऊपर। जो इलाइड हैं उनको हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो स्टेबलाइज्ड इलाइड्स हैं। स्टेबलाइज्ड इलाइड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद होता है, जो कि जो कार्बन है इनका नेगेटिव चार्ज है उसको शेयर कर सकता है थ्रू रेजोनेंस। जबकि अनस्टेबलाइज्ड इलाइड्स वो होते हैं जिनके पास इस तरह का ग्रुप नहीं होता। ये एक एग्जांपल है जिसमें स्टेबलाइज्ड और अनस्टेबलाइज्ड दोनों की शो किया गया है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसके हमसाए के अंदर ये आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन है विद दिस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सो नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इन कॉन्जुगेशन आने की वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, स्टेबलाइज्ड इलाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप या ऐसा ग्रुप मौजूद है जो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। जबकि इस केस के अंदर देखें तो यहाँ पे इस कार्बेनाइन के साथ वाली कार्बोनाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकती, तो इसको हम अनस्टेबलाइज्ड इलाइड कहेंगे। अब इस स्टेबलाइज्ड और अनस्टेबलाइज्ड इलाइड्स का फ़ायदा क्या होता है कि जो स्टेबलाइज्ड इलाइड्स हैं वो प्राइमरीली यानी कि ज़्यादा अमाउंट में ई आइसोमर देते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इलाइड है उसको हमने इस एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवाया है, और हमारे पास जो अल्कीन आई है वो एक्सक्लूसिवली ई अल्कीन है, जिसके अंदर हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट साइड पे हैं। अनस्टेबल इलाइड जो हैं वो प्राइमरीली जी आइसोमर्स देते हैं। अब यहाँ पे ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं और ये हमने जो हमारा अनस्टेबलाइज्ड इलाइड इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप वो क्या है, ऑन द सेम साइड हैं, इसलिए जी अल्कीन प्राइमरीली बनती है। तो इलाइड को कंट्रोल करके आप अपने जो अल्कीन प्रोडक्ट है उसके जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो बना सकते हैं। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है विटिंग रिएक्शन की। बहुत सारी एप्लीकेशन आपको लिटरेचर में मिल जाएंगी, आप उनको देख लीजिएगा, बुक्स में आपको मिल जाएंगी एग्जांपल्स, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ मैंने एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस किया है, दैट इज़ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपको पता है मुख्तलिफ फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, जो कि जिनका कलर येलो से ऑरेंज रेंज के अंदर होता है, चाहे वो फ्रूट्स हों या वेजिटेबल हों, लाइक एप्रिकॉट है, मैंगोज़ है, कैरेट्स है, स्वीट पोटैटोज़ हैं। सो बीटा कैरोटीन को सिंथेटिकली यानी कि प्रोड्यूस करने के लिए विटामिन ए इस्तेमाल किया जाता है, और इंडस्ट्री के अंदर विटामिन ए को कैरी आउट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है विद वीटिंग रीजेंट इन ऑर्डर टू गेट द बीटा कैरोटीन। तो यहाँ पे अगर आप ये विटामिन ए का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली एल्डिहाइड, और यहाँ पे आपके पास ये आपका इलाइड है। अब यहाँ पे इलाइड अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो आपके पास ये क्या है, एक स्टेबल इलाइड है। तो जाहिर बात है, आपने पीछे हम पढ़ा है कि जो स्टेबलाइज्ड इलाइड होगा वो प्रेफरेंशियली क्या देगा, ई आइसोमर देगा। तो बीटा कैरोटीन में बेसिकली क्या होता है,
ई कन्फिग्रेशन होती है प्रोडक्ट की। तो ये उसकी एप्लीकेशन थी। तो विटिक रिएक्शन के हवाले से हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया, इसका मैकेनिज़्म देख लिया, इसके स्ट्राइकिंग फीचर्स देख लिए, रिजियो सेलेक्टिविटी के हवाले से बात कर ली, और एप्लीकेशंस के तौर पे हमने बीटा कैरोटीन की सिंथेसिस फ्रॉम विटामिन ए एल्डिहाइड जो है वो देख ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन के साथ इस लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।